क्या अब इंटरनेशनल क्रिकेट बंद होने जा रही है? क्या आईपीएल जो है वो पूरी की पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट को हाईजैक करने लगी है? क्या अब आपको सिर्फ हर जगह आईपीएल की एक्सटेंशंस नज़र आएंगी और जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स वो अर्ली रिटायरमेंट्स लेना शुरू कर देंगे बिकॉज ऑफ द मनी, बिकॉज इट्स T20, सो मोर मनी लेस एफर्ट, सो द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल। और यहाँ पर हमने देखा है कि निकोलस पूरन उन्होंने भी रिटायरमेंट अर्ली ले ली थी, क्लार्सन जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे उन्होंने भी रिटायरमेंट जल्दी ले ली थी, इसीलिए कि वो लीग्स को प्रेफर कर रहे थे अपनी कंट्री के ऊपर। यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत मेगा ऑफर जो है वो दी गई है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। जी हाँ, दो ऑस्ट्रेलियन दिग्गज प्लेयर जिसमें पैट कमिंस जो कि कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई के भी और टेस्ट के भी, और दूसरे उनके जो ओपनिंग बल्लेबाज है T20 के मिडिल ऑर्डर बैटर जो है ट्रेविस हेड, उन दोनों को आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी ने ऑफर दी। और वो ऑफर इतनी बड़ी ऑफर थी कि उसको ठुकराना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ऐसी बड़ी ऑफर को, स्पेशली जो अभी एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, उसमें ऑफर दी क्या गई? ऑफर ये दी गई कि हम इन दोनों प्लेयर्स को 58 करोड़ इंडियन रुपीस देते हैं, जो कि 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं उनको, कि वो पूरे साल में इतने पैसे हर साल उनको मिला करेंगे। सिर्फ ये करना है आपको कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहना है और आपको जो है वो सिर्फ लीग, जो हमारी आईपीएल की लीग है और जो भी आईपीएल की एक्सटेंशन है उस लीग की, जैसे आईपीएल जो है वो डिफरेंट और लीग्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और उनकी टीमें वहाँ पर भी होती हैं, उन्हीं लीग्स में, उन्हीं टीम्स में ये दोनों प्लेयर्स जो है वो खेला करेंगे और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लीग्स में आपको ये नज़र आएंगे। ये जो ऑफ़र की गई, ये ऑफ़र जो है वो की गई जो आईपीएल है उनकी मीटिंग थी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन बोर्ड से, जिसमें वो बीबीएल जो बिग बैश लीग है उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि यहाँ पर जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो आए इस लीग में। उस मीटिंग के दौरान ये ऑफ़र जो है वो की गई दोनों प्लेयर्स को, और फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये ऑफ़र जो है वो रखी इन दोनों प्लेयर्स को। अब इसका कंपैरिजन अगर आप करें कि जो पैट कमिंस हैं वो 3 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑलमोस्ट वो लेते हैं पूरे साल का ऑस्ट्रेलिया की जो वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो ट्रेविस हेड है वो 1.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो लेते हैं पूरे साल का। सो ये जो ऑफ़र थी ये 10 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की थी, यानी कि डबल ट्रिपल ऑफ़र जो है वो की गई। तो इसको आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ऑफ़र थी। और यहाँ पर जब इन दोनों प्लेयरों से पूछा गया कि आप जो है वो कंट्री को पहले रखेंगे या जो है वो लीग्स को आप देंगे प्रायोरिटी, और यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स ने जो है वो खैर बात कहा कि नहीं, हम इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो मुल्क है उसको रिप्रेजेंट करने का हमने सोचा हुआ है और उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट दे डिसाइडेड, दे रिजेक्टेड द ऑफर। सो यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि अब आगे क्या होने जा रहा है? यही ऑफ़र अगर आप सोचें कि इतनी बड़ी ऑफ़र तो नहीं होगी, लेकिन अगर बाबर आजम को की जाती, रिजवान को की जाती, सलमान अली आगा को की जाती, वैसे सलमान अली आगा को तो नहीं करेंगे लेकिन बाकी सब पाकिस्तानी प्लेयरों को की जाती, किसी भी बड़े प्लेयर को की जाती, तो क्या ये क्या करते ये लोग? मेरे ख्याल से तो ये एक्सेप्ट कर लेते, बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कौन रिजेक्ट करेगा। बट हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, हैट्स ऑफ टू ट्रेविस हेड कि उन्होंने जो है वो इस ऑफ़र को रिजेक्ट किया, बिकॉज इससे जो प्रेसिडेंट सेट होगा वो बहुत ही गलत होगा, बिकॉज देन इट विल गो एज अ रिपल इफेक्ट, जहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्लेयर्स हर कंट्री के जो हैं वो फिर डबल ट्रिपल ऑफर्स लेकर अपनी कंट्री को खैर बात कह देंगे। सो आपके ख्याल से दोस्तों ये जो अब क्रिकेट में होने जा रहा है इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने दोनों ने ये रिजेक्ट कर जो है वो अच्छा किया या नहीं? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नसीर जावेद चैनल पर जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।